नमस्कार साथियों, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। पिछले दिनों 9 जून को एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2022 का एग्ज़ाम संपन्न हुआ है और उसमें 8-9 विषय का पेपर अभी हुआ है, बाकी अगस्त में फिर नवंबर में होना है। तो जो पेपर हुआ है उसमें अपना हिंदी विषय भी शामिल था। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि संभावित कट ऑफ कितनी हो सकती है, जो पेपर संपन्न हुआ उसमें कितने कट ऑफ जाने आपकी रहेगी, कितने नंबर आप प्राप्त करेंगे तो आपकी इंटरव्यू कॉलिंग हो सकती है। ठीक, चूँकि पेपर इस बार का कठिन रहा है तो मेरिट भी नीचे जाएगी। पिछले बार जो पेपर 2017 की वैकेंसी का था 2022 में संपन्न हुई थी, उसमें तो काफ़ी कट ऑफ हाई गया था क्योंकि पेपर ही बहुत आसान था। अब इस बार पेपर ठीक ठाक कठिन था, ठीक, तो कट ऑफ भी आपकी कम ही जानी है। पहले उसके बाद हम बात कर लेते हैं कितने अभ्यर्थी थे, लगभग क्या कितने पेपर दिए हैं। तो देखिए कुल कैंडिडेट देखें तो लगभग 7,000 के आसपास कैंडिडेट थे जिन्होंने फॉर्म भर रखा था। हालांकि एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है, लेकिन पहले 6500 के आसपास एक आध बार न्यूज आई थी और फिर फॉर्म दोबारा ओपन किया गया कुछ विशेष कैंडिडेट्स के लिए, तो मानते हैं कि 7,000 के आसपास फॉर्म पड़ा रहा होगा। उपस्थिति 55 से 60% ये डेटा है, तो 7,000 का लगभग 4,000 लगभग बच्चे पेपर दिए होंगे हिंदी में। उपस्थिति का डेटा हम आपको दिखाते हैं। ये 10 तारीख का न्यूज़ है कि सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 44% अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित, मतलब 56% लगभग पेपर दिया। तो हम मानते हैं कि हिंदी में 55 से लेकर 60% के बीच अभ्यर्थी रहे होंगे। ठीक है, तो 4,000 बच्चों ने हिंदी साहित्य का एग्ज़ाम दिया हुआ है। अब इसमें कुल पोस्ट कितनी है हमारी 116। ठीक, जनरल कैटेगरी के लिए बचती है 68 आती है। ठीक है, 116 टोटल है, जनरल कैटेगरी की 68 है। अब इंटरव्यू में कितने परसेंट कितने बच्चे बुलाए जाएँ, कितने गुना बुलाए जाएंगे, ये भी ध्यान रखना जरूरी, उसके हिसाब से कट ऑफ होगी। तो इंटरव्यू की हम देखते हैं ये, तो परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर गुणानुक्रम में प्रत्येक श्रेणी है तो विज्ञापित पदों की संख्या के 3 गुना, अर्थात जितने पद हैं प्रत्येक श्रेणी में प्रत्येक वर्ग में उसका 3 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार है तो अभिलेख परीक्षण के लिए सफल घोषित किया जाएगा। परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्न पत्र में कम से कम 40% अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। एमपी के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को अंकों में 10% की छूट दी जाएगी। इस प्रकार उनके लिए लिखित परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र में कम से कम 30% प्राप्त करना आवश्यक होगा। ठीक है, तो 2-3 चीज़ें क्लियर हैं इसमें। पहला तो ये कि 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे और अगर बराबर किसी की नंबर हो गए कई सारे बच्चों को तो उनको भी शामिल कर लिया जाएगा। फिर 40% अंक प्राप्त करना दोनों पेपर में अनिवार्य है। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन में 20 प्राप्त करना अनिवार्य है और उधर 150 में लगभग 60 प्राप्त करना आपके लिए अनिवार्य है, तभी आपको पेपर आपका चेक किया जाएगा, उसके अलावा नहीं। ठीक, अब ये इसके अलावा ये 40 था और जो एमपी के SC ST OBC AWS कैटेगरी के हैं उनको, दिव्यांग हैं उनको 30% ही अनिवार्य रहेगा। तो ये बात हो गई। अब इसके आधार पर इंटरव्यू के लिए कितने हो सकते हैं, 3 गुना था, सीट 116 मतलब 348 बच्चे, कुछ बराबर भी हो सकते हैं तो मान सकते हैं 360-70 बच्चे। सामान्य वर्ग 68 सीट है, मतलब 204 बच्चे, 200 से 210 के आसपास बच्चे जनरल कैटेगरी के बुलाए जाएंगे। अच्छा, जनरल कैटेगरी की बात मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि जो स्टेट एमपी के बाहर के बच्चे हैं वो जनरल में ही फाइट करेंगे। ठीक है, कोटा वाले या जो ST SC OBC AWS अपने कोटा में रहेंगे, जो एमपी बस के बच्चों को मिलेगा वो कैटेगरी। जो अदर स्टेट के हैं, अदर स्टेट के काफ़ी बच्चे शामिल हुए हैं एग्जाम में, तो अदर स्टेट वालों को जनरल कैटेगरी में ही फाइट करेंगे वो। ठीक, तो इसलिए हम जनरल कैटेगरी की बात भी लगातार कर ले रहे हैं। अब आते हैं मेन संभावित कट ऑफ कितनी हो सकती है। ठीक, कट ऑफ देखिए टोटल प्रश्न हमारे 200 थे, आप सब जानते हैं, 50 GS के और 150 हिंदी की। अगर हम जनरल कैटेगरी कट ऑफ की बात करें तो मैंने अब तक लगभग मेरे संपर्क में 60-70 लोग आए जो ठीक ठाक पढ़ने वाले हैं, अधिकांशतः उसमें PhD कर रहे हैं, ज़्यादा क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है, उन्होंने एग्ज़ाम दिया है। तो उनमें से 50-60 में लगभग 10 ही ऐसे लोग मिले होंगे जो मुझे अब तक 132, 35, 140 के आसपास है। 140 से ऊपर एक आध कैंडिडेट ही मुझे मिला है अब तक। ठीक है, 60-70 लोगों में। तो मैं मान के चलता हूँ कि जनरल कैटेगरी जो कट ऑफ होगी 132 से 136 के आसपास आपके प्रश्न रहेंगे। ठीक है, 132 से 136 प्रश्न अगर आपके सही हैं दोनों पेपर मिला के,
तो आप जनरल कैटेगरी में क्वालिफाइड रहेंगे, इंटरव्यू के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, ये मेरे अनुमान है। जो अब तक मैंने बात किया लोगों से, उसके आधार पर जितने लोगों के नंबर जिन्होंने अपना मिलाया है, कई यूट्यूब चैनल वालों ने कटा मतलब आंसर की जारी किया है, गूगल करके तो सबने मिला लिया है अपना। तो अधिकांशतः लोगों के 130 के आसपास ही नंबर, 130 से कम ही रह रहे हैं, ठीक है। कई सारे लोग ऐसे हैं ज़्यादा क्वालिफाइड है लेकिन 120 115 पे जाके रुक जा रहे हैं, क्योंकि पेपर काफ़ी कठिन स्तर का था। जीएस में भी लोगों को दिक्कत हुई है, चूँकि जो एमपी के नहीं थे या एमपी के भी थे, नहीं ढंग से पढ़ रखा था, जीएस भी दिक्कत हुई है। और हिंदी पेपर कठिन आया था, ठीक। तो इस आधार पर सब 120 25 130 तक जाके रुक जा रहे हैं। तो जनरल कैटेगरी कट ऑफ जो है 132 से 136 प्रश्न, ये मेरा अनुमान है। ओबीसी कट ऑफ की बात करें तो 128 133 प्रश्न, 100 मतलब 4-5 क्वेश्चन कम रहेगी जनरल से, चूँकि इसमें एमपी के ओबीसी जनरल की इसलिए ज़्यादा रहेगी कि अदर स्टेट वाले भी इसमें फाइट करेंगे। ओबीसी की एमपी बस ओबीसी रहेंगे तो वो कट ऑफ कम रहेगी। अच्छा, फीमेल कट ऑफ की बात करें हम तो फीमेल कट ऑफ है, चूँकि फीमेल को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलता है अपने अपने कोटा में, ठीक है। 35% सीटों का रिजर्वेशन उनको मिलता है अपने अपने कोटा में। तो फीमेल का कट ऑफ जो होगी 125 से 130 प्रश्न, इतना कट ऑफ उनकी रहेगी, ठीक है। फीमेल की थोड़ा कम भी हो सकती है, लेकिन मेरा अनुमान 125 130 ये कट ऑफ रहेगी। अब इसी के साथ ST SC की बात, हालांकि मैंने मेंशन बहुत नहीं किया इसमें, इसी के साथ बात कर लेते हैं। तो उनकी भी कट ऑफ 4-5-6 क्वेश्चन आप नीचे कर लीजिए, ST की और थोड़ा सा नीचे ओबीसी से, तो ये आपकी कट ऑफ रहने की उम्मीद है, ठीक। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। प्रश्न आपके प्रश्न पत्र कठिन था आपका, तो ये संभावित आपकी कट ऑफ रहेगी। बाकी जल्द ही आंसर की आ जाएगी तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अभी तो ऐसा है, कुछ प्रश्न काफ़ी सारे गलत भी आयोग ने किए हैं, 5-6 प्रश्न तो हिंदी मैंने स्वयं देखे। मैं अगली वीडियो में उसकी बना के बात करूँगा कौन कौन से प्रश्न गलत हैं, किनको चैलेंज किया जा सकता है। पेपर 1 में भी प्रश्न गलत हैं और हिंदी में 5-6 प्रश्न गलत हैं, तो उसका एक अलग से वीडियो में मैं बात करूँगा, ठीक है। धन्यवाद।